हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रेगनेंसी को वीक बाय वीक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या चेंजेस आते हैं, मदर में क्या चेंजेस आते हैं और आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेबी में क्या चेंजेस आएंगे। बेबी का साइज अब 10 to 12 सेंटीमीटर का हो चुका है। बेबी अब एप्पल जितना दिखाई देता है। बेबी की जितनी भी मसल्स हैं वो बेबी के ब्रेन के कंट्रोल में आ चुकी हैं। बेबी की जो भी मूवमेंट्स हैं जैसे किक करना, जंप करना, ये सब स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये मूवमेंट्स अभी मदर्स को फील नहीं होती। इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट रीजन है कि अभी बेबी का साइज बहुत कम है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट अभी मदर को फील नहीं हो रही। सेकेंड रीजन है, जिन मदर्स की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उन मदर्स में अभी जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, जो पेट पे जो मसल है, उसकी टोन बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट्स मदर्स को फील नहीं हो पाती। लेकिन जिन मदर्स की ये सेकेंड प्रेगनेंसी है उन मदर्स को जो मूवमेंट है बेबी की वो अभी से ही 15 वीक से ही फील हो सकती है। अभी बेबी की स्किन बहुत थिन है और ट्रांसल्यूसेंट है। बेबी में अभी ब्लड वेसल्स इजीली विजिबल हो रहे हैं। इसके अलावा जो बेबी है अब पूरा दिन बिजी रहता है कि बाहर आके उसको जो भी एक्टिविटीज करनी है उन सबकी बेबी बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे ब्रीदिंग करना, सांस लेना, सक करना, स्वेलो करना, दूध कैसे पीना है, उसको स्वेलो कैसे करना है, उन सब की प्रैक्टिस बेबी पूरा दिन करता रहता है। इन्हीं सब चीजों में बेबी बिजी रहता है। तो ये सब चेंजेस बेबी में होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि मदर में क्या चेंजेस होते हैं। जैसा कि मदर अब 15 वीक्स में एंटर कर चुकी है तो मदर में अब लोअर एब्डोमेन में बेबी बम्प फील हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें जो ज्यादातर मदर्स हैं उनका बीपी लो रहता है। इसका कारण ये है क्योंकि नेचर ही मदर्स का बीपी लो कर देती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ताकि थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ना हो। जो मदर्स हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगती है। जैसे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो पूरी बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से मदर्स में ब्लीडिंग गम्स देखने को मिल सकते हैं, स्टफी नोज हो सकता है, यहाँ तक कि नोज से ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है, नाक से खून भी आ सकते हैं, बट वो भी नॉर्मल है। मदर को नोज को थोड़ा प्रेस कर लेना है तो वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। कुछ मदर्स में लोअर एब्डोमेन में राउंड लिगामेंट पेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो राउंड लिगामेंट है यूट्रस को जो सपोर्ट कर रहा है वो स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से ये पेन हो सकता है। लेकिन मदर को ये ध्यान रखना है कि जैसा पीरियड से पहले पेन होता है वैसा अगर मदर्स को फील हो रहा है तो उनको अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है पूरी बॉडी में मदर्स की। जो पेल्विक मसल्स हैं वहां पे, क्लाइटोरिस है वहां पे भी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मदर्स में सेक्स ड्राइव थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर को कंप्लीटली सेफ माना जाता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, और कुछ केसेस होते हैं जिनमें फिजिकल रिलेशनशिप अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर अल्ट्रासाउंड आपने करवाया है और उसमें प्लेसेंटा की पोजीशन लो लाइंग है, और अगर मदर में हिस्ट्री रही हो मिसकैरेज की, और अगर मदर्स का जो सर्विक्स है वो डायलेट हो रखा है, मतलब नीचे से है वो खुला हुआ है, सर्वाइकल ओस ओपन है, तो उन केसेस में मदर्स को अवॉइड करना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपको करना क्या चाहिए। जैसे कि 15 वीक्स आ चुका है, मदर्स की एपेटाइट इंप्रूव हो चुकी है, तो उन मदर्स को ये ध्यान देना है कि उनको ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। अगर वो ओवर ईटिंग करती हैं तो उसकी वजह से इंडाइजेशन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, और एसिडिटी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मदर को ध्यान देना है कि उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना है, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है, और अपने आप को हाइड्रेट रखना है। दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, और आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते रहना है, एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। और अगर मदर्स ने डबल मार्कर टेस्ट करवाया है और उसमें
कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हुई है तो मदर्स को इस वीक के एंड तक एमनियोसेंटेसिस भी करवा लेना चाहिए। जैसे कि ब्लीडिंग गम्स की शिकायत रह सकती है तो मदर्स को अपनी ओरल हाइजीन का ज्यादा ध्यान रखना है। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करनी है। इस वीक से मदर्स को करवट लेके सोना स्टार्ट कर देना चाहिए बैक लाइंग पोजीशन में, मतलब कमर के बल अभी नहीं लेटना है, सीधे नहीं लेटना, मदर को करवट लेके सोना है, क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कोड होती है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट वेसल प्रेजेंट होता है जिसको आयोटा बोलते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। वो क्या होता है, अगर मदर बैक की साइड लेटती है तो वो आयोटा, वो जो ब्लड वेसल है वो प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी में और हमारे लोअर पार्ट में ब्लड फ्लो डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसी वजह से मदर्स को साइड लाइन पोजिशन में सोना स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे राइट चाहे लेफ्ट। ये मदर कोई भी ऑप्ट कर सकती है। जो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है वो लेफ्ट लाइंग पोजीशन मानी जाती है, बट मदर्स राइट साइड भी लेट सकती है। इन बातों का ध्यान रखना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या चेंजेस आते हैं, मदर में क्या चेंजेस आते हैं और आपको करना क्या चाहिए। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी।